अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान खान इस्तकबाल करता हूँ मेरे इस चैनल में। आज के इस वीडियो के ज़रिए मैं आप तमाम को बताने की कोशिश करूँगा। जनरली मुझे जो कमेंट बॉक्स में सवाल आ रहे हैं कि चाहे वो मराठी मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, तकरीबन लोगों को इंतज़ार है कन्वर्टेड राउंड का और बाकी के जितने भी अभी जो शिक्षक भर्ती में चीज़ें बाकी है उसके बारे में। लेकिन इसमें सबसे कॉमन सवाल हर मीडियम वाले का ये है कि कन्वर्टेड राउंड में जो सिलेक्शन होगा, वो सिलेक्शन क्या बेसिस पर होगा और क्या मेरिट लिस्ट उसकी लगेगी और हमारा होगा क्या? ये चीज़ें जनरली सवाल पूछे जा रहे हैं। मराठी मीडियम वाले भी जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन इसमें देने की कोशिश करूँगा। इसके पहले मेरे कई वीडियोज़ इस पर है, लेकिन मैं फिर भी इसमें बताने की कोशिश करूँगा। मुद्दे पर आते हैं, टॉपिक की बात पर आते हैं कि कन्वर्टेड राउंड और जो हॉरिजॉन्टल कन्वर्टेड हो या प्योर कन्वर्टेड हो, ये तमाम चीज़ें जो रिमेनिंग है ये कब होंगी? इस सवाल का एक ही जवाब है कि प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इलेक्शंस तकरीबन ख़त्म होते आ रहे हैं और जिन जिन ज़िलों ने नोटिफिकेशंस सूचना जारी की है वो प्रोसेस जो है चालू हो जाएंगी और वो सिलेक्शन जिनका हो चुका है उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल जाएंगे, पदस्थापना इनको मिल जाएंगी। इनका कोई अब मसला नहीं रहा। कई बात पहले नंबर पे जो हॉरिजॉन्टल उन्होंने कहा था कि हॉरिजॉन्टल जो कैटेगरी जो नहीं मिली उनको कन्वर्ट करेंगे। अब ये जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी जो कन्वर्ट होती है वो कैसे होती है कि जिस कैटेगरी में वो हॉरिजॉन्टल था होगा उसी के जो प्योर में जाकर वो ऐसा कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल के इंतज़ार में बैठे होंगे तो वो लोग जनरली मराठी मीडियम वाले हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट के इंतज़ार में बैठे हैं। तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? मराठी मीडियम वालों को पहले मैं यहाँ पर उनकी तरफ मैं मुखातिब हूँ कि 2-3 जैसा मुझे कमेंट्स आए जिसमें फीमेल्स भी है और मेल्स भी है। हमारा ये स्कोर है और हमारी ये कैटेगरी है और इतना हमारा जिसको बोलेंगे चांसेस बन सकता है क्या, या फिर हम लग जाएंगे। मसला ये है कि लास्ट जो मेरिट लिस्ट थी, यानी कि पिछली मेरिट लिस्ट कितने नंबर पर क्लोज हुई, ये सबसे मेन चीज़ उसमें होता है। मराठी मीडियम वाले ये बात ध्यान में रखें। मैं इसके बाद उर्दू मीडियम वालों पर आऊँगा। लास्ट अगर जैसा कि मुझे किसी एक जो है लेडीज़ ने पूछा है, फीमेल ने, कि 105 उनको मार्क है। फिर मैंने उनसे पूछा है कि आपको पिछले लिस्ट में जो भी आपकी एनटीसी वगैरह थी वो कितने पर क्लोज हुई थी, ये बहुत मायने रखता है। अब पिछली जो लिस्ट है उससे 4 से 5 से 6 मार्क का फ़र्क आता है तो चांसेस हमारे बहुत कुछ बन सकते हैं, या 5, 7, 10 मार्क का फ़र्क आता है तो मे भी हो सकता है कि चांसेस बन सकते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल कन्वर्टेड राउंड में हो सकता है कि जगह कम होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कैटेगरी की जितने भी जो भी आए होंगे उसमें मिले होंगे और जो नहीं मिले होंगे उनकी परसेंटेज अगर कम होगा तो उसमें जो है कन्वर्ट में वो जगह कम आएंगी। अब रही बात बाकी की जो चीज़ें हैं जिसको हम बोलेंगे कि कन्वर्ट होने के बाद में लग ही जाना परफेक्ट, ऐसा है क्या? कि अब बहुत से ऐसे उम्मीद पर ऐसा भी बैठे हैं कि मैं यहाँ पर जिसको निगेटिव बात नहीं बोलूँगा, लेकिन उम्मीद हम लगा सकते हैं उस वक्त में जब हम 4-5-6 मार्क के फ़र्क से है। और एक ऐसा भी, एक उसके ही अगले में उन्होंने नेक्स्ट ऐसा सवाल पूछा कि क्या हमने तीसरे टेट के अगले शिक्षक भर्ती के तैयारी में लग जाना? देखो, अगली शिक्षक भर्ती का तो जब होगा तब होगा, क्योंकि ये जो भर्तियाँ होती है ये जनरली एक तो लेट होती है 5 साल 10 साल। अभी आप किस्मत वाले हैं कि आपके जैसे थर्ड टेट का उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि भाई हम जल्द से जल्द लेंगे, लेकिन फिर भी वो 2025 के एंड बोलो या 25 की शुरुआत या जब भी होंगी, और जब ये भर्तियाँ होती है तो वो 2-2 3-3 साल जो है वो कहीं ना कहीं अटक जाती है। तो मसला ये है कि हमको वहाँ पर करना ये है तीसरे टेट के बजाय कि अभी फ़िलहाल में जितने राउंड्स लगते हैं उसमें हमको हमारी किस्मत जो भी है वो आजमाना है, अगर हम अनकरीब है तो। और बाकी जो है जो भी सिस्टम है उस पर डिपेंड होगा। अब जो मेरिट लिस्ट में हम, रही बात मेरिट लिस्ट की, तो जो भी मार्क लास्ट टाइम में क्लोज हुए होंगे उससे 4-5 नीचे आएंगी, इससे ज़्यादा नीचे मुश्किल है आना। मैं मराठी मीडियम की बात करूँ तो कंपटीशन फिर भी होता है। उर्दू मीडियम कन्वर्टेड राउंड की बात करूँ मैं ओपन की, तो उर्दू मीडियम के अंदर जनरली ये एक लॉबी बनाए हैं अपने बच्चों ने कि सब के सब जो है लग जाएंगे। चलो मैं ये बात भी मान लेता हूँ कि सब के सब लग जाएंगे, लेकिन मसला ये होता है कि इस बारी का जो आंकड़ा है, इस बारी का जो जिसको हम बोलेंगे फिगर है बच्चों का, वो ज़्यादा है। उसमें एग्ज़ाम के देने वाले भी ज़्यादा है और उसमें जिसको हम बोलेंगे मार्क्स के लेने वाले भी ज़्यादा है। अब यहाँ पर कन्वर्टेड टू ओपन में अगर ऐसा मैं एक बात बोलूँ, सिर्फ मैं मिसाल देकर बताऊँ कि 639 फर्स्ट टू फिफ्थ की, अगर मैं सिर्फ फर्स्ट टू फिफ्थ की बात करूँ, जगह बाकी है अभी फ़िलहाल में, तो भरपूर जगह बाकी है, यानी कि अनकरीब बच्चे लग जाएंगे। लेकिन उर्दू और मराठी और किसी भी मीडियम की बात मैं करूँ, जो कोर्ट मैटर्स में सबसे मेन चीज़ जो है, कोर्ट मैटर के अंदर अभी जो जितनी केसेस चल रही है ये भर्ती को स्टे नहीं के कंट्रोवर्सी को लेकर हर कोई अपने अपने तरीके से कोर्ट में गया है, उसमें सबसे मेन मुद्दा है 55 और 60% का। अगर 55-60% का जो भी मुद्दा है अगर फेवर में आता है जो कैटेगरी वालों के, तो कोई बात नहीं। अगर अगेंस्ट में जाता है तो यहाँ पर उसके मेरिट लिस्ट पर, हमारे मार्क पर ये चीज़ें डिपेंड करेंगी कि मिसाल के तौर पर कोई बंदा है जिसको फ़िलहाल में अभी वो ओपन कन्वर्टेड राउंड के लिए वो इंतज़ार कर रहा है और उसको 88 मार्क इधर है, सिर्फ 88 हमारे टी टी या सी टी टी में, और उधर उसको 100 है XYZ जो भी है। अब वो अगर
फेवर अगर फेवर में आता है तो इस बंदे को जो है वहाँ कन्वर्टेड टू ओपन में चांस मिल जाएगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है डिपेंड करती है कि वो डिसीजन अब जो भी होगा, जो भी निर्णय, एक तो शासन का जो भी शिक्षण विभाग है उसका निर्णय, उसके बाद में जो भी यहाँ पर कंट्रोवर्सी चल रही है इसके कोर्ट का क्या क्या रिजल्ट आता है, इस पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें तो ये इम्पैक्ट करेगा 55-60 का जो रिजल्ट रहेगा, ये बहुत इंपैक्ट करेगा मराठी मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों और सभी मीडियम पर क्योंकि वो बंदे को ओपन कन्वर्टेड राउंड में आने के लिए 90 क्रॉस करना ज़रूरी है, ऐसा उन्होंने कहा था। और पिछले पहले लिस्ट में भी उन लोगों को जो कैटेगरी में पास है टीईटी और उनके स्कोर जो है जनरली मेरे भी पहचान में बहुत से हैं, लेकिन उनके स्कोर बहुत है टेट में और उनका सिलेक्शन हुआ है कैटेगरी में ही, ना कि ओपन में, क्योंकि उन्होंने जो क्रॉस मेरिट जिसको हम बोलेंगे एलिजिबिलिटी टीईटी की वो नहीं की थी ओपन कैटेगरी की। तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है और क्या क्या डिसीजन आता है इस पर हम अभी नहीं बोल सकते हैं। जब भी आएगा जो भी आएगा ये न्यूज़ बुलेटिन के जरिए हमको पता चलेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो व्हाट्सअप पर जो चल रहा है, टेलीग्राम्स पर जो चल रहा है, वो चीज़ें जो है हमको यहाँ पर देखनी होंगी। और व्हाट्सअप टेलीग्राम पर कोई हम अपने तौर पर मैसेज को सिर्फ फॉरवर्ड करते 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 एकदम जिसमें कोई रियलिटी ना हो, जिसमें कोई सच्चाई ना हो, ऐसी चीज़ें ऐसे मैसेजेस को सेंड करके हम अपने जहन को ख़राब करने के बजाय न्यूज़ बुलेटिन जो गवर्नमेंट के पवित्र पोर्टल के साइट पर ऑथेंटिक चीज़ें है उस पर ध्यान रखना होगा। तो ये इम्पैक्ट करेगा। तो उर्दू मीडियम में जितने भी है वो लग जाएंगे। 639 यहाँ है, समथिंग हुआ है 1100, सुबह 1100 जगह है, ऐसा कुछ नहीं है सब लग जाएंगे का मेरा मतलब ये है कि भाई अब वो कितने लेवल तक नीचे आ सकती है मेरिट लिस्ट। कि पिछले बारी में तो सर यहाँ तक आ गई थी, ऐसा अगर तुम सोच रहे होंगे तो पिछले बारी में और ये बारी में ज़मीन आसमान इतना फ़र्क है। इस बारी में जो लिस्ट आएंगी वो वहाँ से शुरू होंगी। मिसाल के तौर पर एक ईडब्ल्यूएस वाला है, वो पिछले लास्ट टाइम पे 120-115 पर लग चुका है। अब यहाँ पर कोई कैटेगरी जो है काउंट नहीं की जाएंगी, कन्वर्टेड टू ओपन यानी सबका प्योर ओपन में कन्वर्ट हो जाएंगी जगह, और उसमें हर कैटेगरी वाला एलिजिबल रहेगा। हर कैटेगरी वाला उस कन्वर्टेड टू ओपन में राउंड में एलिजिबल रहेगा। मैंने ऐसे सैकड़ों हज़ारों वीडियो बना दिया हो इसके पहले, लेकिन आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ बैठती नहीं, स्पेशली उर्दू मीडियम वालों के। मराठी मीडियम वालों के तो बैठ जाती है। कन्वर्टेड टू ओपन का मतलब ही वो होता है कि ओपन में कन्वर्ट होती है और सबको उसमें चांस होता है। लेकिन यहाँ एलिजिबिलिटी की जो कंडीशन आ गई, यहाँ इम्पैक्ट कर सकता है। चलो ये भी अगर हो गया कि भाई कन्वर्टेड टू ओपन में वो केस जीत गए और उनको चांस मिल गया, तो भी जो लिस्ट आएंगी वो हम जितने एक्सपेक्टेशंस लगा रहे उतने नीचे नहीं आएंगी। ये बात याद रखो। अगर मैं मेरा अंदाज सिर्फ बोलूँ, सिर्फ अंदाज, सिर्फ गेस है ये, इसको पत्थर की लकीर मानकर फ़ायदा नहीं है। तो 80 तक आ सकती है, 75 तक आ सकती है, 70 तक भी आ सकती है और 80 के ऊपर भी आ सकती है। ये सिर्फ अंदाज है मेरा। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन तुम लगा रहे हैं, जनरली जो तुमको बोला जा रहा है कि कोई जैसा एक तजुर्बेकार इंसान है, तुम किसी को पूछ रहे हो और वो बोल रहा है कि भाई 50 पर, 40 पर, 30 पर, 20 पर, ये पिछले बारी की बात नहीं है। ज़मीन आसमान इतना फ़र्क है, ज़मीन आसमान इतना कॉम्पिटिशन में फ़र्क है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पिछले भर्ती में कैंडिडेट्स कम, वैकेंसीज ज़्यादा थी, 400-500 वैकेंसीज बच चुकी थी। यह वैकेंसीज जितनी हैं उससे 1-1.5 गुना जो है, 1.5 गुना ज़्यादा जो है बच्चे हैं। उर्दू मीडियम में स्कोरर अच्छे हैं, लेकिन वो स्कोरर की कम परसेंटेज अगर मैं निकालूँ तो 10% ज़्यादा से ज़्यादा 15% होंगे। 85% वही बच्चे हैं जो 100 और 100 से नीचे है। ये बात भी हमको माननी होगी। यानी कि 100 में से 15 बच्चे ऐसे हैं जो स्कोरर है और टॉप के स्कोरर है, और टॉप के स्कोरर पहले लिस्ट में लग चुके हैं। फिगर की ज़्यादा बात इसलिए नहीं क्योंकि टॉप के स्कोरर सब लग चुके हैं। अब बाकी के जो नीचे है वो बिल्कुल उम्मीद लगा सकते हैं उर्दू मीडियम में। अब रही लिस्ट की बात तो वो उसी वक्त पता चलेगा, कन्वर्टेड राउंड जब होगा तब। उर्दू मीडियम का प्योर कन्वर्टेड राउंड जुलाई तक, अगस्त तक जा सकता है। सितंबर के 15 से हो सकता है कि विधानसभा की आचार संहिता वापस लगे, लेकिन उसको अभी टाइम है। उससे पहले तमाम चीज़ें हो जाएंगी, ये बात कंफर्म लग रही है। उनकी जो कोशिश है उस हिसाब से, जैसा कि उन्होंने बताया था कि 20 मई के बाद से हम प्रोसेस शुरू करेंगे। आज 20 में है, इसके पहले ही नोटिफिकेशन जो भी जिला परिषदों की आ गई है, लेकिन न्यूज़ बुलेटिन में जो चीज़ें आ रही है हमको उससे लेना देना है, ठीक है। और जो भी चीज़ें रहेंगी, जो प्रोसेस रहेंगी, वो 4 जून के बाद ही, रिजल्ट के बाद ही शुरू होंगी, उससे पहले शुरू नहीं होंगी। रही बात, अगर अभी जिस भी जिला परिषद का कॉल लेटर या जिसका सूचना आई है कि भाई आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा करो, तो आप ऐसा सोच रहे होंगे सर अभी तो छुट्टियाँ हैं, तो अब ये क्यों बुला रहे हैं। तो दिमाग की और सोचने की बात ये, क्योंकि हम टीचर बन रहे हैं, तो टीचर की एक इतनी तो भी हमको साइंस होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट्स ये 15 जून के बाद ही मिलते हैं। पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोकण में 15 जून के बाद, विदर्भ में 30 जून के बाद, क्योंकि स्कूलें 30 जून के बाद शुरू होती है, 27 जून के बाद शुरू होती है, ये सीधी सी बात है। तो ये सब कुछ वोल डिपेंड करता है कि वो जबकि कंडीशंस क्या बनती है। उर्दू मीडियम वाले बिल्कुल उम्मीद लगा सकते हैं, मराठी मीडियम वाले बिल्कुल उम्मीद लगा सकते हैं, हर कैटेगरी वाला उम्मीद लगा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारी पिछली मेरिट क्या थी और अब की मेरिट क्या है। ये चीज़ों को तुम समझो। किसी के बहकावे में आके, इमोशंस में आके इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करके हमारा फ़ायदा नहीं है। दुनिया भर का कॉम्पिटिशन है, मैं मराठी मीडियम की भी बात करूँ, उर्दू मीडियम की भी, हर जगह कॉम्पिटिशन है। थोड़ा इसको साइंस में लेकर, समझ में लेकर हमको कर रहा हूँ। बाकी अगले वीडियो में आज मैं 4-5 वीडियोज़ अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, और उसमें बाकी चीज़ें भी बताऊँगा। पुलिस भर्ती और अदर एग्जामिनेशंस के लिए मैं जो शॉर्ट वीडियो की सीरीज़ 1000 जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन एंड आंसर डाल रहा हूँ, उसको भी आप देखिए। जनरली हमारे बच्चों का थोड़ा
होता है। स्पेशली मैं बात करूँ हमारे जो सोसाइटी के, हमारे कौम के जो बच्चे हैं, उनको सिर्फ अपने मतलब पूर्ति जो है चीज़ें सामने होना होती है, जिसको बोलते हैं कामापुर तमामा, वैसी चीज़ें हमारे पास। जो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में अपलोड कर रहा हूँ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, उसको देखिए, उसको फ़ायदा होगा। जो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो अदर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, मराठी में मैं अपलोड कर रहा हूँ, हिंदी में भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक भर्ती, रेलवे की जो एग्जामिनेशन होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी एग्जामिनेशन होती है, उसके लिए हिंदी में भी जनरल नॉलेज की जो है YT शॉर्ट्स की क्वेश्चन आंसर की 1000 क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू करूँगा। फिलहाल मैं, अगर आप नहीं भी देख रहे तो उसको शेयर करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके को जो डाउट्स क्लियर हुए। अस्सलाम वालेकुम।